यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी तो मोस्ट ऑफ द पीपल जानते ही हैं। यहाँ थोड़ी सी आपको कहानी जाननी होगी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो चाहे किसी भी प्रकार का मोशन हो, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो और चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, जो अगर सर्कुलर मोशन है तो पार्टिकल जो अगर मान लो पी पे है तो एक एक्सेलरेशन जो कि सेंटर की तरफ होता है, ओ की तरफ होता है, ऑलरेडी होता है, ऑलवेज होता है। बाकी जो दूसरा एक्सेलेरेशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है या नहीं। जो अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तो इस पॉइंट पी पर मात्र यही एक एक्सेलरेशन होगा जिसे आप AC से रिप्रेजेंट करते हो और यही इसका नेट एक्सेलरेशन भी होगा। लेकिन अगर मोशन यहाँ पर पार्टिकल का जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, इन दैट केस इस पार्टिकल पे अलोंग दी टेंजेंट एक और एक्सेलरेशन पॉसिबल है। इसे आप AT से रिप्रेजेंट करते हो, नाम होता है सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो वी कैन से दैट कि जो पार्टिकल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में दो प्रकार के एक्सेलरेशन कैरी करता है। सो नेट एक्सेलरेशन अगर आपने निकालना है तो फिर थोड़ा थोड़ा पैरेललोग्राम लॉ की तरफ जाना होगा। ये क्या होता है, इसने आपने AC और AT ये दो जो वेक्टर ड्रॉ किए हो, इनके हेड से आपको अदर वेक्टर्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। आप काइंड ऑफ एक रेक्टेंगल मिलेगा और जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट, सपोज ये x है, की तरफ होता है। यहाँ थोड़ा उल्टा दिया गया है प्रश्न। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ करता है कि AC और AT दिया रहता है और A निकालना होता है। यहाँ A दिया है और समझो कि AC और AT निकालना है। कैसे करेंगे? सपोज करो ये एंगल हमारे को नोन है, थीटा है, तो कंपोनेंट या रिजॉल्व आपने वेक्टर को किया ही होगा। इस A को आप रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इसका AC आएगा, दूसरा AT आएगा। जिधर के साथ एंगल मेंशन है दैट विल बी cos थीटा एंड अदर विल बी sin थीटा। तो जो AC होगा वो A cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक बात है भाई। अब आप फार्मूला डेवलप किए कि AC जो होगा वो A cos थीटा के बराबर होगा। AC सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन को आप बहुत पहले ऑलरेडी भी तो निकाल चुके थे कि अगर इस P पॉइंट पर पार्टिकल जो मोशन कर रहा है उसका स्पीड V है तो जो AC होता है वो V²/R होता है। अब आपका एक इक्वेशन है ये वाला और एक इक्वेशन है ये वाला, इक्वेट किया जाएगा तो A cos थीटा यहाँ से आ जाएगा V²/R। आपके क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला मैंने प्रिपेयर कर दिया है, वैल्यू पुट आप कर लो, आंसर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। A जो है यहाँ पे 15 दिया हुआ है, यहाँ पर रख दूंगा मैं। फिर इसके बाद cos हो जाएगा, फिर ये एंगल 30 है और फिर इसके बाद में ये V² है, फिर इसके बाद में R का वैल्यू 2.5 है। cos 30 तो आप जानते ही होंगे कि ये √3/2 होता है और इसके बाद में ये जो आपका 2.5 है इसे भी यहाँ क्यों रखो, मल्टीप्लाई में ले आओ, ये आपका V² आएगा। फिर आप √3 की जो वैल्यू है उसे रखेंगे तो √3 की वैल्यू वगैरह 1.7 वगैरह ये सब जब आप रखेंगे तो लगभग में आई थिंक ये 32 आएगा। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन अब नहीं कर रहा हूँ, आपके ऊपर ही छोड़ दे रहा हूँ। तो V² रफली 32 आएगा अगर, तो जो V की वैल्यू आएगी 5.7 के आसपास आ जाएगी। कैलकुलेशन का यहाँ कोई अब रॉकेट साइंस नहीं बचा, सो यू हैव टू प्रोसीड विद दैट। यहाँ पर ऑप्शन C और B ऊपर नीचे हो गया है, बट 5.C जो लिखा है वो C के आगे लिखा है और बिल्कुल वो सही है। C ऑप्शन ही यहाँ सही होगा।